चाहता हूं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के। ऐसी कोई अभी इंस्टीट्यूट के साइट पे या इंस्टीट्यूट के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदर की एक खबर देता हूं। इंस्टीट्यूट बहुत बड़े बदलाव की तरफ चल रहा है, बहुत बड़ा चेंज आईसीआई के अंदर आने वाला है। आपके लिए वो चेंज बहुत अच्छा होगा। सिलेबस में बहुत सारा, सीए फाइनल के सिलेबस में बहुत सारा बदलाव होना है। मल्टी डिसिप्लिनरी सिलेबस का कॉन्सेप्ट आने वाला है, और मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, मल्टी डिसिप्लिनरी आपका स्टडी पैटर्न, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस पैटर्न, सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। एक छोटा सा सैंपल समझाता हूं, समझना जरा छोटी सी बात को। ये तुम्हारे करियर से रिलेटेड है। पढ़ाई तो अपन कर ही रहे हैं, पढ़ाई तो कर ही लेंगे, कोर्स तो पूरा कर ही रहे हैं, हो ही रहा है, हो ही जाएगा, टाइम से हो जाएगा। ये अभी ये खबर, ये डिस्कशन, ये जानकारी इंडस्ट्री में अभी बहुत 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 कम लोगों के पास है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट कैसा सोच रहा है से, मान लो एक पेपर है। पहली बात कि वो नंबर ऑफ पेपर्स को कम करने की सोच रहा है। क्या सोच रहा है? सुनना ध्यान से। नंबर ऑफ पेपर्स को कम करने की सोच रहा है। जैसे अभी कैसा होता था, सीए इंटर में अपने पास 8 पेपर थे इंटर में, और फाइनल में अपने पास कितने पेपर हैं? बोलो, फाइनल में कितने हैं? 8 पेपर हैं। इंस्टीट्यूट सोच रहा है कि सीए इंटरमीडिएट में 5 से 6 पेपर कर दिए जाए, पेपर बेस्ड, और इंटर और फाइनल में सिर्फ 4 पेपर कर दिया जाए। ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये हो गया सर, सिलेबस बहुत छोटा होने वाला, हल्का होने वाला, अपनी तो बल्ले बल्ले मजे आने वाले। और ध्यान से सुनो, यहां से जो पेपर्स इंस्टीट्यूट कम करेगा उसे ई लर्निंग में लेके जाएगा। यहां से भी जो पेपर कम करेगा उसे ई लर्निंग में लेके जाएगा। ध्यान से सुनना, ई लर्निंग में, और यहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ई लर्निंग इंस्टीट्यूट कितने अच्छे से एक्सपर्ट्स को बुला के और कितना बढ़िया कराता है, इस पे डिपेंड करेगा ये न्यू स्कीम सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। अगर तो इंस्टीट्यूट ने ई लर्निंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को वैसे ही कर दिया जैसे आईटीटी और ओटी और एमसीएस, जो वो अंताक्षरी खेलने वाला कार्यक्रम है, और इधर से चेयर इधर करो, ये गेम खेलो, वो गेम खेलो, कॉर्पोरेट गेम के नाम पे जो नौटंकी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कॉर्पोरेट में। ऐसा पहली बात, वो सब बहुत पुराने, वो जो गेम वेम खिलाते हैं ना आके वो सब, और कहते हैं कि ये बिजनेस का गेम है, ये प्रैक्टिकल, अरे वो आज से 50 साल पहले वेस्ट में लोग मैनेजमेंट में, वो फोर्ड के ज़माने में वो सब यूज़ होता था। ठीक है, वो फोर्ड, रोवन टेलर के ज़माने में वो सब चीज़ें चलती थी। आज के ज़माने में पॉटर की दुनिया में, हैरी पॉटर नहीं, माइकल पॉटर की दुनिया में इसकी कोई जगह नहीं है। तो वो चीज़ नहीं। अगर तो इन्होंने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया, जो खुद इंस्टीट्यूट के लोग कह रहे थे भाई ये कर पाएंगे हम, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर है कि भाई आप स्किल बेस्ड पढ़ाई करवाओ, पढ़ाई भी करवाओ तो बस्ता कम करो यहाँ, और यहाँ पे प्रैक्टिकल लेके आओ। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगेगा सर 8 से 4 पेपर हो गए, सीए पास करना आसान, यहाँ 8 से 5 या 6 पेपर हो जाएंगे, सीए पास करना आसान। गलत सोच रहे हो। ये जो चारों पेपर होंगे ना, से सीए फाइनल के 4 पेपर है, ये कैसे होंगे? मल्टी डिसिप्लिनरी। अभी मैं तुम्हें देखो पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ों को, ईआईएस को एसएम से, एसएम को ईआईएस से, और एसएम के अंदर एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से, ईआईएस के अंदर एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 कॉन्सेप्ट, 12 कॉन्सेप्ट, 15 कॉन्सेप्ट, हम ऐसे कॉन्सेप्ट को जोड़ते हैं ना। और मैं बार बार एक डायलॉग बोलता हूँ, पुराने पाप याद आएंगे। जो आईआईएम्स है, जो सीपीए है, जो सीएमए है, जो एसीसीए है, जो इंटरनेशनल लेवल पे, जो हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में आप, या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ऐसी जगहों से जब आप बड़ी डिग्रियां लेने जाते हो, वहां आपको ऐसे सीधे सीधे नहीं पढ़ाए जाते, बेटा ये अकाउंटिंग कर लो, बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड पढ़ाया जाएगा, उसको बहुत सारे कॉस्ट, टैक्स, एफएम, तमाम जगहों से उसको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कनेक्ट है, पूरा टोटल बिजनेस सिनेरियो क्या है उसके हिसाब से सब्जेक्ट को देखना है, ये ना कि एक फंक्शन के हिसाब से देखना है। प्रोसेस ड्रिवन, एक चीज का इंपैक्ट दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, तीसरे का चौथे पे। एक अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो उसका इंपैक्ट, बेटा अपने नेट को ठीक करो, उसका इंपैक्ट कई जगह पे होगा। गेटिंग द पॉइंट? एक अगर एसए 315 है तो इसका इंपैक्ट स्ट्रेटजी में भी है, स्ट्रेटजी ऑडिट पे है, इसका इंपैक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे है, ईआरएम पे है, बिजनेस की ओवरऑल फंक्शनिंग पे है, रिस्क एंड कंट्रोल्स पे है, आईटी पे है। एक एसए 315 का इंपैक्ट कितनी जगह है? वैरायटी, वाइड रेंज है उसके इंपैक्ट का। अब इंस्टीट्यूट आपके सामने जो सिलेबस लेके आएगा वो मल्टी डिसिप्लिनरी लेके आएगा, मतलब फंक्शनल सिलेबस नहीं रह जाएगा कि फाइनेंस पढ़ो, कॉस्टिंग पढ़ो, एफएम पढ़ो, ऐसा नहीं रह जाएगा। कई चीज़ों को मर्ज करके, कनेक्ट करके पढ़ो। से फॉर एग्जांपल एक पेपर बनाया,
एक ही पेपर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगा, आईटी होगी या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होंगे, और यहीं पे हो सकता है बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। देखो ध्यान से, एक ही सिलेबस इतना सारा चल रहा है। यहीं पे एससीएमपी, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, जो मैं बार बार जिक्र करता हूं, ये एक्सपीरियंस कर पढ़ोगे तो वहां पे इंप्लीमेंट करोगे। ये चीज का परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पे असर होता है। ये वही स्टैंडर्ड है, मार्जिनल है, वेरिएंस है, देखो यहां हो रहा है ना ऐसा। ये देखो क्वालिटी फिक्सेशन हो रही है ना। ये देखो TQM 6 सिग्मा बेंचमार्किंग BPR हो रहा है ना। इसकी कॉस्टिंग पे भी इंपैक्ट है, इसका स्ट्रेटजी पे भी इंपैक्ट है। यहां हो सकता है आपको BPR पढ़ाए, 6 सिग्मा TQM और एटसेट्रा मॉडर्न स्ट्रेटजीज पढ़ाए, और यहां उसकी कॉस्टिंग से कनेक्टिविटी करके यहां पे 3 चैप्टर डाल दे। उसी तरह से इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट में बिजनेस के इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड यहां पे 3 चैप्टर डाल दे। उसी तरह से यहां इंफॉर्मेशन सिस्टम और आईटी के अंदर EIS के कॉन्सेप्ट्स डाल दे, वो कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकली सही हैं। अभिजीत, आप क्वेश्चन पूछ तो रहे हो बेटा, आप अपना नेट ठीक करो, ठीक है। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बड़े हायर लेवल कॉन्सेप्ट डाल दे, और ये एक पेपर होगा, एक पेपर। अभी कैसा हम SM में SM पढ़ते, EIS में EIS पढ़ते, और हम टीचर लोग पूछते भी है, बेटा कॉस्टिंग में कॉस्टिंग पढ़ते, FM में FM पढ़ते, तो EIS में क्या पढ़ते हैं? तब ये नहीं बता पाएंगे कि EIS में ये पढ़ते। अभी भी काफी हद तक मल्टीडिसिप्लिनरी हुआ है। देखो हम ऑडिट का भी पार्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा रेगुलेटरी कंप्लायंस भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा अपन मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजी भी पढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम ये सब पढ़ रहे हैं ना अभी भी इस सिलेबस में, लेकिन अभी बहुत थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, बहुत पिक्चर मतलब ट्रेलर पढ़ रहे हैं। अभी क्या होगी, ऐसे एक पिक्चर बनेगी और इससे एक पेपर होगा। सोचो ये पेपर आसान होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, डिसाइड कर लो, यू डिसाइड। बात समझ में आ गई? ये होने वाला है आपकी लाइफ में ऐसा, और ये होने वाला नहीं है, ये मिनिस्ट्री को जा चुका है। गियो लाला तो गियो, गेटिंग द पॉइंट? ये जा चुका है, अब सिर्फ इंप्लीमेंट होना बाकी है। 2-3 महीने रुक जा, होता ही होगा। तो मतलब अभी 1 साल में आए, 1.5 साल में आए, अब इंप्लीमेंटेशन इसका कितने टाइम में होगा, इंस्टीट्यूट को उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की डेट में इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम लोग हैं जो इस पैटर्न पे पढ़ा सकते हैं, या इंस्टीट्यूट के पास भी जो रिसोर्सेस है उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस लेवल पे सोचते भी हैं गलती से, क्योंकि आज भी उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही याद है ना, अल्फ्रेड चांडलर की स्ट्रैटेजी, नई स्ट्रैटेजी पुराना स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम अराइज होंगी, परफॉर्मेंस डिक्लाइन करेगी। वो चीज तो इंस्टीट्यूट पे भी लागू होगी। मतलब इंस्टीट्यूट अगर ये मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम लेके आता है तो उसको अपने आप को, उसके अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से रिवैम्प करना पड़ेगा, बट वो होके रहेगा क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड है, गवर्नमेंट की डिमांड है। IIA ने कह दिया, गवर्नमेंट ने IIA आप आइए, तो वो आने का डर इंस्टीट्यूट के ऊपर। अब हाँ, तुम्हारे फाइनल के टाइम में 100% आ जाएगा, हो सकता है। इसीलिए मैं आज इस सेशन के शुरुआत में ये बात कह रहा हूं, क्योंकि आप अपने इंटर को जल्दी से जल्दी पास करो, नहीं तो गलती से अगर इंटर में आ गया तो, और इंस्टीट्यूट ने कह दिया तो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट से ये प्रोसेस अब हम ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, तो सोचो तुम्हें कितनी मेहनत करी, अब तुम्हें एक नए तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, नए तरीके से। मान लो कुछ नहीं करे, एग्जामिनेशन का पैटर्न ही इंस्टीट्यूट बदल दे, तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स में से उस टाइप के नए सिस्टम में लाके डाल दे, केस स्टडी ये वो, अभी जैसे तैयारी करी है तुमने। हाँ, हनीन का पूछना है कि रेडी कैसे होएंगे उस तरह से। तो रेडी होने के लिए टूल्स होंगे, हम जैसे लोग हैं ना, हम जैसे लोग आपके बहुत काम आएंगे जो इसी पैटर्न में पढ़ के आए। हमने जो अपनी पढ़ाई पढ़ी है पूरी जिंदगी, हमारे जो प्रोफेसर्स ने हमें पढ़ाया है IIMs में और तमाम जगह पे, और जो डिग्रियां मैं फॉरेन की ले रहा हूं, उसमें इसी तरीके से पढ़ा जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, इंडस्ट्री में बहुत थोड़े से लोग बच जाएंगे। छोटे छोटे शहरों में तो लोग ही नहीं मिलेंगे आपको जो इस तरह से, और बड़े शहरों में भी ऑनलाइन का जमाना है तो तुमको अवेलेबल हो जाएगी सारी चीजें, लेकिन एक बार को एकदम नया माहौल होगा। ठीक है, लोग आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बोलेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन इट इज अ मैटर टू बी टेकन सीरियसली। दोज हु हैव नॉट सीन दिस प्रोसेस और दिस टाइप ऑफ स्टडी, दे विल से देयर इज नथिंग, इसमें क्या है, ऐसे बोल के निकल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने इस तरह से पढ़ाई करी है वो जानते हैं कि ये क्या है। सो दिस वाज द स्मॉल थिंग आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू, एंड आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई ऑलवेज टॉक, यू नो, मैं तो गाइड करूंगा, तभी तो अभी से शुरू हो गया। अभी से आपको देखो क्लास में भी आज क्यों बताया
क्योंकि ये आने वाला है। आपका यही तो पहला गाइडेंस था कि यू गेट रेडी, यू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सामने कितना भी बड़ा टास्क हो, सबसे बड़ी चीज होती है पहले अपने आप को मानसिक तौर से, मेंटली उसके लिए साइकोलॉजिकली रेडी करना। और कई बार हम रेडी नहीं होते तो हमारा जो मेंटोर होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें उसके हिसाब से रेडी करे। यस, हाँ आगे भी, डोंट वरी। So you have to be ready and that's why I am sharing this news with you so that you can accept this fact. याद है तुमने चेंज पढ़ा था ना, स्ट्रेटेजिक चेंज मैनेजमेंट पढ़ा था ना? तो हम क्या करते थे, आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर चेंज, बोलो पढ़ते थे ना? देन हम करते थे गेट अ शेयर्ड विजन टू इंप्लीमेंट द चेंज, एंड देन हम कहते थे कि भाई इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। तो ये चेंज है, स्ट्रेटेजिक चेंज है, बड़ा चेंज है, ह्यूज चेंज है, आपकी स्ट्रेटेजी, आपके करियर, आपकी लाइफ पे इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले इस चेंज को आइडेंटिफाई तो करो, देन उसके बाद हम तुम सब मिल के बॉटम अप अप्रोच से शेयर्ड विजन तैयार करेंगे इसको अचीव करने का, कैसे वहां पहुंचना है। तो जो आप पढ़ते हो, देखो रियल लाइफ को कनेक्ट किया ना तुम्हारे सिचुएशन से, यही बात है। ये है रियल लाइफ का। आप जो सब्जेक्ट में पढ़ते हो स्ट्रेटेजिक चेंज, वो ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसे ही कुछ भी थियरी पढ़ रहे थे। आप थियरी नहीं पढ़ रहे थे, वो आपके लिए, वो आपका लाइफ था, आपके बिजनेस का लाइफ में और डेली बेसिस पे होता है, आपको समझना है और उसको लगाना है। यस, सो वी हैव टू अडॉप्ट, सो गेट रेडी। मेंटली रेडी रहोगे तो हाफ डन, वेल प्लान हाफ डन, मेंटली यू आर रेडी, साइकोलॉजिकली यू आर बूस्ट अप, हाफ डन, रेस्ट विल अचीव। चलो, हाँ मैं फाइनल में तो देखो SCMP पढ़ाता हूँ, और SCMP को इस बार मैं मार्केट में पब्लिक करने वाला था, मतलब अपने GDPDs को मार्केट में डालने वाला था। वो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, सब बुक्स सब आती हैं। लेकिन उसके बारे में जानबूझ के मैं सोशल मीडिया पे कहीं भी डिस्कशन नहीं करता था कि मेरा EISSM ऑलरेडी वेल सेट है। कहीं ऐसा ना हो जाए ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए कि सर फोकस ही शिफ्ट हो जाए EISSM से SCMP के ऊपर, इसलिए मैं जानबूझ के उसको रिलीज नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो न्यू कोर्स का अनाउंसमेंट हो गया है, आई विल हैव टू स्टिल वेट। और मैंने सुना है कि SCMP मेरा नुकसान होगा, लेट मी टेल यू। लेकिन एक बार कोई नॉलेज आप गेन कर लेते हो, नुकसान नहीं होता है। वो पेपर पूरी तरह से हटने वाला है। SCMP नाम का पेपर CA फाइनल में नहीं होगा, वो पेपर होगा, मल्टीपल जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने ये बताया ना, ये देखो, ये बताया ना तुम लोगों को अभी, जैसे कैसे बताया, इसी के अंदर SCMP का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, इसका वेटेज होगा इस सिलेबस के अंदर 15 से 20%, ऐसा। BE का कॉन्सेप्ट होगा 10%, इंफॉर्मेशन सिस्टम 10%, IT 25%, SM 25%, हो सकता है 10% इसमें FM के भी कॉन्सेप्ट्स हो, फिनेंशियल मैनेजमेंट के, क्योंकि इन सिचुएशंस में जो कॉस्ट और फिनांस और अकाउंटिंग का पार्ट होगा वो इसी सिलेबस के साथ आप पढ़ेंगे। यही मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है। तो हो सकता है ये SCMP, जैसे मैंने बोला, उसका 15 से 20% यहाँ है, तो 15-20% किसी और सब्जेक्ट में हो, 25-30% हो सकता कहीं और सब्जेक्ट में हो। तो इस तरह करके ना, आप किसी एक पेपर को पढ़ाने के लिए अलग अलग लोग चाहिए होंगे। मतलब कैसा होगा, आपके फाइनल में 4 ही पेपर होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 टीचर आएंगे और आपको पढ़ा देंगे। अगर ऐसा होगा तो आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। हो सकता है ये चारों पेपर पढ़ाने के लिए, अब ये चांस की बात है कि SCMP और SM मैं पढ़ाता हूँ और EIS, तो मेरा ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर यही अकाउंटिंग में इसका रोल, अकाउंटिंग में SM और EIS का तड़का होगा, ऑडिट के अंदर इसका का तड़का होगा, तो वहां पे ऑडिट के टीचर के साथ हम जैसे लोगों की फिर जरूरत पड़ेगी। तो 1, 2 या 3 लोग मिल मिलकर कोई पेपर आपका पढ़ाया करेंगे और आपको एक्सेप्ट करना होगा, और वही सही तरीका होगा। IIMS में चले जाओ, IIT में चले जाओ, एक बड़े पेपर को 3-4 प्रोफेसर मिलके पढ़ाते हैं, 4 चैप्टर वो पढ़ा रहे, 3-4 अलग अलग एक्सपर्टीज के हिसाब से अलग अलग प्रोफेसर आता है और वो एरियाज को कवर करता है। ये चीज, हाँ स्पेशलिटी होती है, हर किसी की स्पेशलिस्ट फैकल्टी आती है, एक ही पेपर को 3-3, 4-4 पार्ट में बांट दिया जाता है। ये चीज आपकी लाइफ में आ रही है और ये बहुत बढ़िया है। तुम्हारी जिंदगी बनेगी इससे, तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा। जो पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनमें और तुम में धरती आसमान का अंतर होगा। मार्क माई वर्ड्स, जब मैं बात करता हूं तुम्हें, तुम कहते हो ना कई बार कि सर आपका टीचिंग स्टाइल CA इंडस्ट्री के टीचिंग स्टाइल से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है पता है? कि मैं एक अलग स्कूल ऑफ थॉट से आता हूं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सुपीरियर हूं, नहीं, मैं CA को भी समझता हूं और एक अलग इंडस्ट्री से आता हूं तो उनको भी समझता हूं। दोनों का जब फ्यूजन होता है तो एक अलग टाइप की चीज पैदा होती है, तुमको थोड़ी डिफरेंट दिखती है।
ऐसा ही तुम में कुछ डिफरेंट होगा जब तुम इस फ्यूजन वाले सिस्टम से आगे निकलोगे अपनी लाइफ में। चलो, आई थिंक कि आज के लिए बहुत है। हाँ, सीए की वैल्यू इससे बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा। और मॉडर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट, 21st सेंचुरी के चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और ऐसा मैं इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जब इसको इंप्लीमेंट करें तो विथ ऑल टूल्स एंड टेक्निक, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसके हिसाब से बनाएं, रीस्ट्रक्चरिंग करें और फिर इंप्लीमेंट करें, सो दैट की इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी का सक्सेसफुल हो। आई सो रिक्वेस्ट विद टू ICI एंड दिस इज वॉट आई विश। ऑल द बेस्ट। चलो शुरू करें। देखो, ये आज इंपॉर्टेंट खबर दे दी ना तुम लोगों को। आप अच्छा अच्छा सोचो और अच्छी अच्छी पढ़ाई करो और EISSM में 80+ नंबर लेके आओ बस। चलो भाई, चलिए जनाब शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? अपन ने ये वाला आर्किटेक्चर पढ़ा था और इसी पे 3 टियर आर्किटेक्चर पढ़ा था, और हमने कहा था 3 लेयर है जिसपे ई कॉमर्स की कंप्यूटिंग